नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जामे तिर्मिज़ी, इसी तरह अबू दाऊद शरीफ और इब्ने माजा, तीनों से हाय सित्ता जो 6 सही तरीन किताबें शुमार होती है, उन 3 किताबों में ये रिवायत और ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कभी ऐसा होता है कि कभी यानी कोई मर्द या औरत 60 साल तक अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी जो है वो करते रहते हैं और अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी वो गुजारते रहते हैं, नेकी में, परहेज़गारी में, तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, 60 साल तक इबादत करते हैं। फिर जब उनकी मौत का वक़्त आता है तो वसीयत में हकदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस जुल्म और हकदार बंदों की इस हक तलफी की वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु उनके लिए दोज़ख वाजिब कर देते हैं, इसकी वजह से उनके लिए दोज़ख वाजिब हो जाती है। बहरहाल इस हदीस का मतलब ये है कि कभी एक शख्स के शरई वारिस और हकदार जो है वो मौजूद होते हैं। इंसान जब मरता है तो कुछ वरसा उसके होते हैं जिनको उसके तरका में से, उसके छोड़े हुए माल में से हिस्सा मिलता है, इसको मीरास कहा जाता है। अब अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी इबादत करता है लेकिन किसी से नाराज़ हो जाता है, अपने यानी उन वरसा में से जिनका इसके साथ हक बनता है, किसी वजह से, तो वो उसको आग कर देता है, जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान के कानून में भी आग हो जाता है। अगरचे शरीयत मुतहरा के मुताबिक अगर कोई आग भी कर दे तो वो आग नहीं होता। यानी अगर कोई ये कह भी दे किसी का वालिद कि ये मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो शरन उसके मरने के बाद उसको उसका हक जो है वो मिलेगा। तो बहरहाल अगर किसी ने या तो इस तरह उसको आग कर दिया या इस तरह किया कि वो किसी नेकी के काम में वो अपनी जायदाद लगा दी या उसकी वसीयत किसी और बंदे के लिए कर दी, तो ये करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है, शरन इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे उसका हक जो है वो बातिल होता है, हक मारा जाता है। ये सिर्फ ये शरीयत का हक है। ये जो माल इंसान को अल्लाह ने दिया है तो ये अल्लाह जल्ल जलालुहु का अतिया होता है। मरने के बाद वो वरसा में ही तकसीम होता है, वरसा के अलावा हाँ वसीयत जो है वो 1/3 माल में बंदा वसीयत कर सकता है लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि उसका मकसद वो नेक हो और उसका मकसद जो है वो किसी को बेदखल करना ना हो या किसी की हक तलफी करना मकसूद ना हो। वो नेक नियति से अपनी आखिरत बनाने के लिए कोई किसी मदरसे के लिए वसीयत कर देता है, किसी मस्जिद के लिए कर देता है, किसी वक़फ़ काम के लिए कर देता है या किसी मुस्तहिक के लिए वसीयत कर देता है, तो वो 1/3 माल में उसकी वसीयत जो है वो नाफिज होगी। वो तो शरीयत का एक अलग हुक्म है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब बदनीयती ना हो। लेकिन अगर किसी की बदनीयती है और किसी को वो महरूम करना चाहता है या उसको पता है कि मैं महरूम तो नहीं कर सकता पूरा, लेकिन कम से कम 1/3 हिस्सा तो इधर चला जाएगा, किसी और को चला जाएगा, ये मेरे वरसा को ना जाए, तो ऐसा करना भी वो दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर नीयत अच्छी है और सवाब कमाने के लिए वो किसी अच्छे काम के लिए वसीयत कर लेता है तो ऐसी वसीयत पे पकड़ नहीं है, बल्कि ऐसे वसीयत पे उसको अजर व सवाब मिलेगा। तो बहरहाल इस हदीस से ये मालूम होता है कि अपने वरसा को महरूम कर देना यानी बिल्कुलिया महरूम कर देना कि उनको कुछ भी ना मिले, ये तो जुल्म और ज़्यादती है, ये भी जायज़ नहीं है। या अगर उसकी बदनीयती है और उस वजह से वो सिर्फ सुलुस माल 1/3 हिस्सा में महरूम करना चाहता है और वो वसीयत कर लेता है उसकी, तो ये भी शरीयत के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उसका मकसद ये ना हो
صرف یعنی ایک نیکی کرنا مقصود ہو اور اجر و ثواب لینا مقصود ہو تو اس کی پھر شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کی گنجائش ہے اور وہ وصیت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔